शेर न तो चीते की रफ्तार से दौड़ सकता है, न उसके पास जिराफ जैसी लंबाई और न हाथी जैसा विशालकाय शरीर होता है। फिर भी वह सारे जंगल पर राज करता है, क्योंकि बाकी जानवर और शेर में एक ही अंतर होता है, और वह अंतर होता है एटीट्यूड का। हाथी कितना भी विशालकाय क्यों न हो, लेकिन जैसे ही वह शेर को देखता है तो उसके दिमाग में एक ही विचार आता है कि यह शेर मेरा शिकार कर देगा। और जब शेर हाथी को देखता है तो उसको हाथी के रूप में अपना भोजन देखने लगता है। और यही फर्क होता है शेर और हाथी के एटीट्यूड में, और एटीट्यूड में यही फर्क शेर को जंगल का राजा बना देता है। एटीट्यूड आखिर होता क्या है? एटीट्यूड वास्तव में हमारा वह माइंड सेट होता है जिससे हम चीजों को देखने का नजरिया बना लेते हैं, जो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी। पानी से आधे भरे गिलास को देखने का नजरिया सभी का अलग अलग होता है। कुछ लोगों की नजर में गिलास आधा भरा हुआ है तो कुछ लोगों की नजर में आधा खाली। देखने में यह बात बहुत छोटी लगती है, लेकिन यह छोटी सी बात, यह नजरिया लोगों की जिंदगी में बहुत बड़ा अंतर पैदा कर देती है। हम अपनी जिंदगी में क्या हासिल करेंगे, किस ऊंचाई पर पहुंचेंगे, यह सिर्फ और सिर्फ हमारा एटीट्यूड डिसाइड करता है। हम कितना भी पढ़ लिख लें, कितना भी किताबी ज्ञान ले लें, लेकिन अगर अपने अंदर एटीट्यूड डेवलप नहीं कर पाए तो सफलता की कोई गारंटी नहीं है। ऐसे अनेकों उदाहरण हैं जहां कम पढ़े लिखे लोगों ने अपने एटीट्यूड के बलबूते बड़े बड़े बिजनेस एम्पायर खड़े कर दिए और अनेकों आईआईटी और आईआईएम को नौकरी पर रख लिया। पॉलिटिशियन जो देश को नेतृत्व प्रदान करते हैं, उनके बारे में अक्सर एक बात लोगों द्वारा कही जाती है कि वह ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते। हो सकता है उनके पास बड़ी बड़ी डिग्रियां न हो, लेकिन उनका एटीट्यूड इतना जबरदस्त होता है। समाज का सबसे बुद्धिमान दिमाग भी, जिसको हम ब्यूरोक्रेसी कहते हैं, उन्हीं के इशारों पर चलते हैं। पॉजिटिव एटीट्यूड एक ऐसा कैरेक्टर है जो हर परेशानी का हल निकालकर हमारी जिंदगी को आसान बना सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। बाज जब आसमान में उड़ रहा होता है तो कभी कभी कौवा बाज के ऊपर जाकर बैठ जाता है और उसको चोंच मार मार कर पीड़ा पहुंचाकर खुश होता रहता है। बाज कुछ नहीं करता, बस अपनी ऊंचाई बढ़ाता जाता है, और धीरे धीरे ऊंचाई बढ़ने के साथ ही ऑक्सीजन कम होती जाती है, जिससे कौवा सांस नहीं ले पाता और बेहोश होकर गिर जाता है। हमारी जिंदगी में भी ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो हमको नुकसान पहुंचाते रहते हैं। अगर हम अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव बनाकर अपने आप को डेवलप करते जाएं, तो एक दिन ऐसा आएगा कि हमारे और उनके बीच फासला इतना बड़ा हो जाएगा कि नुकसान पहुंचाना तो दूर, वह हम तक पहुंच भी नहीं सकते। पॉजिटिव एटीट्यूड जहां हमको ऊंचाइयों पर पहुंचाता है, वहीं नेगेटिव एटीट्यूड वह दीमक है जो धीरे धीरे हमें खोखला कर हमें बद से बदतर हालात में पहुंचा देता है। कभी कभी हमारा एटीट्यूड कब ईगो में बदल जाता है हमको पता ही नहीं चलता। जब हम बोलते हैं आई एम द बेस्ट या मैं यह काम कर सकता हूँ, यह हमारे एटीट्यूड को दिखाता है। लेकिन जब हम यह कहना शुरू कर देते हैं कि ओनली आई एम द बेस्ट या सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ, यह हमारे अंदर ईगो को जन्म दे देता है, और यह ईगो धीरे धीरे हमको विनाश के रास्ते पर ले जाता है। जैसा एटीट्यूड हमारा होता है, हम दूसरों में भी वही झलक देखने लगते हैं, चाहे वह हमारे दोस्त हों, रिश्तेदार या हमारे आसपास का समाज, क्योंकि हमारा एटीट्यूड एक दर्पण की तरह काम करता है। एक बार एक साधु अपने शिष्यों के साथ एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। तभी वहां से एक व्यक्ति गुजरा तो साधु से पूछने लगा, महाराज आगे जो गांव है वहां के लोग कैसे हैं? साधु बोले, तुम जिस गांव में रहते हो वह गांव कैसा है? वह व्यक्ति बोला, महाराज वह तो बेकार गांव है, वहाँ के लोग स्वार्थी हैं और कोई किसी की सहायता नहीं करता। साधु बोले, इस गांव के लोग भी वैसे ही हैं। वह व्यक्ति यह सुनकर निराश होकर चला गया। थोड़ी देर बाद एक दूसरा व्यक्ति उधर से गुजरा, उसने भी साधु से वही सवाल किया। उसने भी गांव के बारे में पूछा। साधु ने उससे भी वही पूछा कि जिस गांव से तुम आ रहे हो वह कैसा है? तो वह बोला, महाराज वह गांव तो बहुत अच्छा है, वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, एक दूसरे का बहुत ध्यान रखते हैं, एक दूसरे की सहायता करते हैं। साधु बोला, यह गाँव भी बिल्कुल वैसा ही है। साधु का शिष्य यह सब देख रहा था, वह बहुत कंफ्यूज हो गया और साधु से बोला, महाराज आपने एक व्यक्ति को बहुत बुरा गांव बताया
जबकि दूसरे को बहुत अच्छा। ऐसा कैसे हो सकता है? लोग या तो अच्छे होंगे या बुरे। आपने दोनों में से किसी एक को गलत बताया। साधु बोला, मैंने दोनों को सही बताया। हम लोगों में वही गुण देखते हैं जो हमारे अंदर होते हैं। जब हम किसी के चरित्र का आकलन करते हैं तो वह वास्तव में दूसरे का नहीं बल्कि हमारा चरित्र होता है। हमारा लोगों को देखने का नजरिया बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे आंखों पर चढ़ा हुआ चश्मा। अगर हम काले रंग का चश्मा पहनते हैं तो दुनिया काली दिखती है और लाल रंग का पहनते हैं तो लाल। इसीलिए कहते हैं नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं, दिशा को बदलो तो किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। और हाँ, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर से प्रेस कर दें, जिससे आपको और वीडियो मिल सकें। धन्यवाद।